हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आकृति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम विलेज स्टाइल पास्ता बनाएंगे। पास्ता तो फ्रेंड्स आपने बहुत बार बनाया होगा, पर इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा जो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फिर चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। और जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तो अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई भी तेल डाल सकते हैं इसमें। तेल को हम अच्छी तरह से गरम करेंगे ताकि इसका स्मेल निकल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो गया। तो इसमें हम कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च बढ़ा के ले सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक हम मिर्च को चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिर्च लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। तो हम इसमें 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद फ्रेंड्स चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट इसको भी भून लेना है। तो ये देखिए, मैंने प्याज को भी लाइट गोल्डन होने तक भून लिया है। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। और फ्रेंड्स, मेरे पास थोड़ा सा मटर था तो मैं इसको भी डाल दे रही हूँ। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं मटर तो डाल सकते हैं, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने स्वादानुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। और नमक मैंने इसलिए डाल दिया अभी ताकि हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 चम्मच मीट मसाला डाल देंगे। तो अगर आप फ्रेंड्स मीट मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे 2 चम्मच सब्जी मसाला डाल दीजिएगा। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भून जाएँ। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें पास्ता डालेंगे। तो हम 4 लोगों के लिए ये पास्ता बना रहे हैं, तो इसके हिसाब से मैंने 200 ग्राम पास्ता लिया है। इसको डालने के बाद फ्रेंड्स हमें 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पास्ते को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है। अगर आप इस तरीके से भुनेंगे पास्ते को तो ये खिले खिले बनेंगे। आपस में बाद में जैसे पास्ते चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो आपको इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो जो हमारे घर में नॉर्मल गिलास होती है पानी पीने वाली, उसी गिलास से हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद फ्रेंड्स हमें चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और इसे ढक के हम 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पे इसको पका लिया है। तो ये देखिए, पास्ता हमारी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है और बिल्कुल खिला खिला बना है, बिल्कुल भी एक दूसरे में नहीं चिपके हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल देंगे और धनिया की पत्ती डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही चटपटा टेस्टी विलेज स्टाइल पास्ता हमारा बनके तैयार है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये पास्ता बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आकृति की रसोई को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।